हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं उस भर्ती की जानकारी देने आया हूं जो बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही सरदर्द बनी हुई थी। मैं कहूंगा पिछले 2 साल से आयोग ने, जो बीएसएससी आयोग है, उसने कुछ भी इस भर्ती पे नहीं किया। अब जब इलेक्शन की बारी आई तो बिहार सरकार को इस भर्ती की भी याद आई कि इसमें लाखों फॉर्म बच्चों ने भर रखे हैं। बिहार के बच्चे इस फॉर्म को भर के परेशान हैं। और चूंकि वो और जगह कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जैसे वो पुलिस की वैकेंसी या जो भी आपने टीचर की वैकेंसी, उनके लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। किसी ने बीएड नहीं कर रखा है तो कोई पुलिस में किसी की हाइट या फिजिकल नहीं है, तो वो बाकी बच्चे जाए कहां? तो बाकी बच्चे इसी भर्ती को देखते हैं बड़ी उम्मीदों से कि बिहार में मुझे ये बहुत शानदार वैकेंसी मिलेगी। बीएसएससी की इंटर लेवल की भी आती है, सीजीएल लेवल की भी आती है, ग्रेजुएट लेवल की, और 10th लेवल की भी आती है। तो इंटर लेवल की वैकेंसी में गलती से 11-12 हजार पद उन्होंने निकाल दिए थे, जिनका अब तक कोई जिक्र नहीं था। इसके फॉर्म की डेट कई बार एक्सटेंड होती रही, लेकिन इसमें प्री और मेन दोनों परीक्षा प्रणाली है, लेकिन आज तक प्री का भी जिक्र नहीं हुआ है। सोचिए ना कि 2 साल से फॉर्म भरे हुए हैं और कुछ भी आपको पता ना चले, तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी कि इस भर्ती का अब कुछ नहीं होना, अब कहीं और कुछ स्विच करते हैं। तो सोचिए ना उन बच्चों की हालत। अब सरकार को इस बात की याद आई है तो कितना कितना क्या ये बच्चे भूल जाएंगे उस बात को? भाई, इलेक्शन में ठीक है आप सब कुछ ये करते हो, लेकिन इनका इनका हित तो इस सरकार को, इस बच्चे को, इस आयोग को ध्यान रखना चाहिए कम से कम, है ना? चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं अब ये पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। भाई, बोर्ड हैंग कर रहा है तुम्हारा। 1 मिनट बच्चों, वेट कर लेते हैं। ठीक है, 12,199 पद हो गए थे। शुरुआत में 11,098 आए थे, फिर 12,199 हुए, उसके बाद 23,175 ये पद हुए हैं अब। इसलिए भर्ती फिर से बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और अब इसके फॉर्म दोबारा आपको भरने हैं। क्या सबको दोबारा भरने होंगे? बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे हैं, क्या सबको दोबारा भरने होंगे? भाई, सबको नहीं भरने। जिन बच्चों ने उस समय 2023 में जब ये भर्ती आई फॉर्म भर लिया, भाई ये नहीं हो रहा कुछ भी। वेट कर लें, वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने उस समय फॉर्म भर लिया था उनको अब फॉर्म नहीं भरना। ठीक है, ये क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब उनको फॉर्म नहीं भरना होगा। सिर्फ वो बच्चे फॉर्म भरें, क्योंकि देखिए ऐसे ही ये बढ़ा नहीं सकते थे। फॉर्म खोलना इनकी मजबूरी थी। अब ये चाहते क्यों है ऐसे फॉर्म क्यों दोबारा खोले क्यों गए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अभी 12th किए हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने। भाई, अभी भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो बच्चों, इन्होंने जो कायदे से जो बात हुई है वो ये हुई है क्योंकि इन्होंने दोबारा से फॉर्म इसलिए भरवाए हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे कि भाई अब हम इस सरकार को वोट नहीं करेंगे। इन्होंने तो उनके 11,000 पद हैं, 11,098 पद या 12,199 पदों को 23,000 कर दिया। अब हमारा क्या फायदा इस पदों में? उस भर्ती को क्लियर करते, दोबारा हम लेकर के आते तो हम भी फॉर्म भर पाते, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो 12th पास करके चले गए। अब जब 12th पास कर गए, अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फॉर्म इसमें भरवा दिया जाए, तो बच्चों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा इस भर्ती को बढ़ने में। ठीक है, लेकिन पहले वाले बच्चों को तो ऑब्जेक्शन है ना कि अब दोबारा आप 10,000 पद ले आते पहली वाली पूरी करके, तो उनको 2 मौके मिल जाते। अब उनको एक ही मौका मिलेगा और कंपटीशन आप लोगों ने बढ़ा दिया। तो उन बच्चों का तो दर्द है जिन्होंने 2 साल इंतजार किया, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब याद रहता है बच्चों को, हाँ, अपना बटन दबाते समय। तो पहले 12,199, अब 10,976 और बढ़े हैं। ये प्लस हैं, ये प्लस हुए हैं, तो टोटल अब जो पद हो गए 23,175 पद हो गए हैं। ये क्लियर है? जी हाँ। ठीक है, तो भाई दोबारा मौका दिया है। फायदा उन्हीं बच्चों का है जो इस दौरान 12th कर गए होंगे, जब उसकी एज नहीं थी, आज उनकी एज हो गई है, तो उन बच्चों के लिए तो फायदा है। कंपटीशन लेकिन बढ़ भी गया है उतना ही, इसलिए बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि वैकेंसी दुगनी हो गई है, तो भाई फॉर्म भी बढ़ेंगे। हालांकि इतना जरूर है कि वैकेंसी लगभग डबल हुई है, फॉर्म दुगने नहीं होंगे। फॉर्म आपके कितने बढ़ेंगे? हो सकता है 25% बढ़े, हो सकता है 30% बढ़े, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से दोबारा फॉर्म खुल रहे हैं और आपकी 25/11 लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। तो आप सोचिए ना, यहां 40 दिन फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं, 40 दिन। और अभी यकीन मानना, आप फिर से एक बार डेट बढ़ेगी फॉर्म भरवाने की, क्योंकि चाहते हैं ना कि हर बच्चा डिपेंडेंट हो जाए हमारे ऊपर। डिपेंडेंट होगा, एग्जाम कराएंगे नहीं। हर बच्चे को उम्मीद है ये सरकार आएगी तो एग्जाम कराएगी, नहीं आएगी तो फिर दूसरी आएगी, इसलिए इसको ले आओ, कम से कम एग्जाम तो हो जाएगा। तो भाई ये सरकार हो सकता है एग्जाम कराए भी ना आपका, या हो सकता है करवा भी दे और फिर रिजल्ट लटका दे। ठीक है, तो बहुत सारे अभी इस पे आंकड़े हैं। खैर, इस बात की प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं कर सकता कि भाई, लेकिन मंशा तो इस तरह की ही लग रही है जिस तरह से काम उन्होंने अब तक किया है। ये रहा, 15 अक्टूबर से फॉर्म ओपन हो रहे हैं। केवल उन बच्चों के लिए फॉर्म ओपन होंगे जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था, नहीं भरने हैं जिनको। जो पहले ऑलरेडी भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि भर्ती वही है, 12th लेवल, इंटर लेवल। तो 15/10 से 25/11 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10,976 रिक्तियों में वृद्धि हुई है। 65 अलग अलग विभाग में अब ये भर्तियां हो गई हैं। विभागों के नाम बहुत सारे आपके सामने लिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भर्तियां किसकी हैं? तो आप इसमें समझिए, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क की इसमें सबसे ज्यादा भर्तियां हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये समझ सकते हो। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 22,072, इन 23,175 में से 22,072 पद केवल एलडीसी के हैं, जो लेवल 2 होता है। और यह सबसे अच्छी बात है कि बिहार के कोने कोने में ये लोग होंगे। आपकी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जॉब लग सकती है। सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, अच्छी बात एक और है, क्योंकि क्लर्क की नौकरी लड़कियों में भी बहुत फेमस होती है, तो फीमेल्स के लिए अलग से रिजर्व कर दिया गया है। तो 22,000 में से 7,124 फीमेल्स के लिए हैं, तो इनकी कट ऑफ भी अलग लगेगी।
मेल की अलग कट ऑफ लगेगी, फीमेल की अलग कट ऑफ लगेगी। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप सबको पता है कि 12th की भर्ती है तो 12th पास ही चाहिए, इंटरमीडिएट ही इसमें चाहिए लिख रहा या उसके समकक्ष। ठीक है, इंटरमीडिएट ही आप होने चाहिए। आप क्या अदर स्टेट, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर मैं यूपी का हूं, मैं यूपी का पूर्वी, बहुत सारे बच्चे जो पूर्वी यूपी के वो इसमें पैशनेट होते हैं बिहार में फॉर्म भरने में, बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश के पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे झारखंड के पूछेंगे। तो भाई मैं आपसे बोल देता हूं कि अदर स्टेट बिल्कुल भर सकते हैं। तो जितनी जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं उन सब में आप अप्लाई कर पाओगे, उन सभी में आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आप कहोगे सर इसमें सैलरी कितनी बन जाएगी, सैलरी की मोटिवेशन है वो बताना भी पड़ेगा। तो भाई देखो ये बेसिक पे है, अधिकतर पोस्ट किसकी है, सोचो ना 23,000 में से 22,000 पोस्ट तो सिर्फ इस बात की क्लर्क की है, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो मैं इसी सैलरी को एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी कुछ पोस्ट इनकी भी है। तो लेवल 4 तक की पोस्ट है 25,500 बेसिक है। तो भाई बेसिक है, 56% डीए है और फिर उनका टीए भी बनेगा, प्लस आपको एचआरए भी मिलेगा। तो ये सब मिलाकर के जो आपकी सैलरी बनेगी वो करीब 35,000 के आसपास बनेगी। क्लियर है? अगर आप कोई इस बड़ी से बड़ी पोस्ट को देता है, एक 3 तरह की है इसमें सैलरी। एक ये कांस्टेबल वाली सैलरी बनती है, ये आपकी 38 तक चली जाएगी, 38-40 के आसपास। ठीक है, ये इतनी चली जाएगी। अगर मैं बोलूं कि भाई ये आपका असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, तो ये सैलरी आपकी हो सकता है ये 42 से 45 तक आपकी टच कर जाए। ठीक है, तो क्लियर है भाई? हाँ, तो ये सैलरीज इसके अंदर बन जाएंगी। चलो आगे बता देते हैं। एग्जाम प्रोसेस क्या है? एग्जाम प्रोसेस है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। प्रीलिम्स के कंडीशन उन्होंने बताया कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म आएंगे तो हम प्री और मेंस कराएंगे। वो तो आएंगे 40,000 से ज्यादा, पहले ही आ चुके हैं वो तो। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस तो होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर स्किल टेस्ट है। जैसे अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो वहां टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो टाइपिंग टेस्ट की कंडीशन नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखी हुई है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं जब ये उस टाइम 2023 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो अभी आप कहो सर एज कितनी, तो 1/8/2025 को इनको एज का खूब मौज है यहाँ बिहार में। जनरल कैटेगरी 37 साल तक चाहिए, तो अदर स्टेट के भी अगर 37 साल तक के लोग हैं वो भी फॉर्म भर देंगे। ठीक है, मेडिकल जैसी कंडीशन, फिजिकल जैसी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं होती। आगे ओबीसी से हो या तो भैया या अत्यंत पिछड़ा ईबीसी से हो तो 40 वर्ष तक चलेगा। अनारक्षित महिलाएं हैं तो 40 वर्ष उनकी एज है। तो भाई अनुसूचित जाति से है कोई पुरुष महिला तो 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सभी दिव्यांगजन वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए 10 वर्ष की श्रेणीवार छूट, जैसे जनरल वालों को 37+10, ओबीसी ईबीसी वालों को 40+10, तो इस तरह से छूट मिल जाएगी एज की। ठीक है, चलो अब हम परीक्षा की प्रकृति, तो वस्तुनिष्ठ होगी और जैसा इन्होंने शुरू में ही बताया कि आवेदन अगर 40,000 से ज्यादा आए तो प्रारंभिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मतलब वो तो होनी है ना, प्रारंभिक और मेन शब्द होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी अब कितनी हो गई है? 23,000। 23,000 का 5 गुना यानी 1,15,000 बच्चों को कहा मेंस के लिए पास किया जाएगा। अब ये पास होंगे ना, अब ये 1,15,000 की लिस्ट जारी करेंगे, फिर बोलेंगे कि दोबारा से अप्लाई करो, फिर से विज्ञप्ति निकलेगी, यही सब लिखा हुआ है। यानी इन बच्चों से मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा, एक बार और फीस ली जाएगी आपसे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, देखिए एक क्वेश्चन पे 4 अंक मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होगा, 4 अंक एक प्रश्न सही उत्तर पे मिलेंगे और 1 अंक कटेगा, यानी 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है। 150 प्रश्नों की आपकी जो परीक्षा होगी और 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी में पेपर आएगा। क्लियर है? तो देखिए पेपर में क्या आएगा, ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ प्रीलिम्स की, प्री की बात कर रहा हूं अभी। तो प्री में क्या क्या आता है? जीएस, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी ये तो रीजनिंग ही हो गई। तो रीजनिंग हो गया, साइंस एंड मैथ हो गया और जीएस हो गई, तो सब कुछ ही हो गया। तो 150 अंक, 150 अंक जीएस साइंस, जो आपकी इंग्लिश या हिंदी की जगह यहाँ साइंस इंक्लूड कर देता है बस। मैथ रीजनिंग जीके सब जगह रहते ही हैं, तो यहाँ साइंस और एडिशनल हो जाता है। तो यहाँ 150 क्वेश्चन आएंगे और 600 मार्क्स के होंगे। और इसमें कितने पे कट ऑफ जाएगी भाई? 1,15,000 बच्चे पास करने हैं, उनको जितने पे भी कट ऑफ चली जाएगा। और ये क्वालिफाइंग होगा, फिर मेंस के जितने अच्छे मार्क्स उसका सिलेक्शन होगा। मेंस में 2 पेपर आपके होंगे, एक पेपर केवल हिंदी के प्रश्नों का होता है जो क्वालिफाइंग है, यानी इसमें केवल पास करना। पास कितने? 30 क्वेश्चन सही कर दो आप, 30 क्वेश्चन सही कर दो, 30% पे पास हो जाता है जनरल वाला। ठीक है, और भाई सेम एज प्रीलिम्स, ये पेपर 2, 2 पेपर होंगे उसी दिन आपके जिस दिन मेंस होगा। तो एक तो 30 क्वेश्चन आपको हिंदी में सही करने, वो कोई भी बिना पढ़े भी सही कर देगा हिंदी के, तो इसकी तो टेंशन कोई बच्चा लेता नहीं। अब ये पेपर है मेन जीएस, साइंस एंड मैथ एंड रीजनिंग, ये तो प्रीलिम्स जैसा ही है। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है वो यहां भी छक्के उड़ाएगा बढ़िया तरीके से। तो 150 के 600 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 घंटे 15 मिनट, यहां भी सेम सब कुछ है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, कोई बच्चा कहे कि सर हम क्या कर सकते हैं, ये सिलेबस है। सामान्य अध्ययन का क्या आएगा, समय सामयिक विषय भी आएंगे, भारत और उसके पड़ोसी टॉपिक भी खोल रखे। सामान्य विज्ञान है, गणित, सामान्य विज्ञान में 3 विज्ञान उसने खोल दिए हैं। गणित उसने खोल दिया है कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यानी एडवांस मैथ्स नहीं है, केवल अर्थमेटिक है, चुनिंदा चैप्टर्स। मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग के चैप्टर्स खोले हुए हैं। तो पूरा सिलेबस उसने बताया हुआ है। अब आप अगर हमसे ये पूछते हो कि सर आरडब्ल्यू हमारी क्या हेल्प करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि एक तो हम ना इसके लिए संकल्प बैच 2023 में लेकर के आए थे। संकल्प बैच 2023 में, उस समय बच्चों ने इस पर बहुत भरोसा दिखाया था और वो अभी भी पड़ा हुआ है। जो बच्चा इसको परचेज करेगा उसके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो संकल्प 2.0 बैच, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होंगे वो जुड़ेंगे, तो संकल्प 2.0 बैच बहुत ही सस्ती फीस पे आपके लिए आ जाए।
एक तो ये हमारी कोशिश है, कुछ ये है कि जिन्होंने अब इनको तो जो बच्चे इसको परचेज करेंगे उनको ये फ्री है, जिन्होंने परचेज कर रखा है, और जो बच्चे इसको परचेज करेंगे उनको ये रिकॉर्डेड बैच में फ्री मिल जाएगा। तो दोनों के लिए 2 बैच हो जाएंगे हर बच्चे के लिए, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये कब आएगा, तो मैं कहूंगा भाई आप इससे पढ़ाई शुरू कर दो, ये वाला बैच ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा जब भी आएगा। तो हम इसके लिए अनाउंसमेंट जल्दी कर देंगे, 15 अक्टूबर से फॉर्म है, शायद उससे पहले पहले आपके लिए अनाउंस हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर हमने तो कंप्लीट कर लिया और हमारी चीजें कंप्लीट हैं, तो हमारे लिए प्रैक्टिस सेट्स अनाउंस कर दीजिए। तो प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पर फ्री, बिल्कुल ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, और ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बहुत जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में बच्चों का कहना है सर एक और गिफ्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट, ये भी हमारे लिए फ्री कर दीजिए। तो भाई ये भी आपको हर संडे मॉक टेस्ट भी हम लोग फ्री आकर के अनाउंस कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 2 डिमांड आपकी जरूर चल रही थी। मैं इसके लिए जिस दिन बैच के बारे में बताऊंगा उस दिन इस दोनों की डेट्स की भी घोषणा कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये दोनों फ्री गिफ्ट आपको हमारी तरफ से रहेंगे, और इस बैच के लिए मैं जल्दी से जल्दी अनाउंस करूंगा। 15 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को यह है सर एग्जाम कब होगा, बहुत सारे बच्चों को यह है। बच्चों देखिए, जब सरकार ये होती है ना, जब सरकार इलेक्शन पे खड़ी होती है, तो वो भी इतना होती है पब्लिक के अंदर, उनको भी पता था इस भर्ती को लेकर के रोज है, तो इसमें बच्चों को कैसे खुश किया जाएगा, डबल कर दी भर्ती, बच्चा खुश, अरे वाह वाह वाह। और एक और खुशी दे दी उन बच्चों को, डबल कर दी, तो फिर अब वो बच्चे चिल्लाएंगे जो 2 सालों में जो पहले एज में नहीं थे या पहले 12th नहीं थे, उनको भी मौका दे दिया, आप भी आओ, फॉर्म भरो फॉर्म भरो। तो पहले वालों की नाराजगी नहीं और दूसरे वालों को भी खुश कर दिया। अब सरकार कहेगी यार इस भर्ती की नाराजगी को एक ही तरीका है खत्म करने का, रिजल्ट चाहे बाद में दे दें, इसका एग्जाम भी इलेक्शन से पहले हो जाए, तो बच्चों को भरोसा हो जाएगा कि पहले वाले बच्चे जो नाराज थे वो एग्जाम की वजह से नाराज थे। तो भाई ये एग्जाम कोशिश रहेगी कि इलेक्शन से पहले इसका या तो अनाउंसमेंट हो जाए या एग्जाम करा दिया जाए, इस तरह की कोशिश भी हो सकती है, ठीक है। पर अब ये तो सब बिहार सरकार या आयोग के हाथ में, तो बहुत ज्यादा अंदाजा इस बात का लगा भी नहीं सकते। तो अगर कुछ होगा तो फिर वो आपको बता दिया जाएगा। टाइपिंग नहीं आता है तो टाइपिंग सीख जाओगे, टाइपिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट उसका नहीं चाहिए, टाइपिंग आपसे वहां करवा करके देखी जाएगी, 3 से 4 महीने में आपकी टाइपिंग फिट हो जाती है। आप 3-4 महीने की बात कर रहे हो, 3-4 साल में भर्ती पूरी होती है, तो आराम से सीख जाओगे भाई। कोई बच्चा कहे कि सर सीजीएल की भर्ती आई हुई है बिहार में, तो ये बैच सबके लिए रहेगा, बिहार एसएससी के लिए संकल्प 2.0 बैच। बिहार एसएससी चाहे सीजीएल हो, चाहे 10th लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, क्योंकि चीजें तो वही है ना सब में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।